मेरे पास मतलब कमेंट सेक्शन में तो आप लोग क्वेश्चन पूछ ही रहे हो, सेफ साइड बता दीजिए काउंसलिंग के लिए कि हमारा इस सेफ स्कोर में हमारा एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिनिमम मार्क्स जो है उस पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो BA आर्ट्स सोशल साइंस से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आपको कोई और एनालिसिस वीडियो चाहिए किसी अदर कोर्स पे तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि अदर कोर्सेज जैसे कि BCom पे मैं वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ, एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बता दूँ कि व्हाट विल बी द मिनिमम स्कोर जहाँ पे आपका एडमिशन होने के चांसेस बन सकते हैं। ये मेरा अजम्पशन है, ये कहीं पे भी ऐसी चीज़ें ऑफिशियली मेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं मिनिमम की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी ये मेरा स्कोर है, अभी आप बता दो कि मेरा एडमिशन हो रहा है कि नहीं। आप बोल दोगे तो शायद हमें कन्फर्मिटी मिल जाएगी। तो प्रॉपरली मैंने जो एनालाइज़ किया है कि 50% आपका वेटेज उठाया जाएगा लैंग्वेज से, फिर GT का तो 500 का वेटेज नहीं उठाया जाएगा, 400 मार्क्स का आपका वेटेज उठाया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहती हूँ, हमारा एग्जामिनेशन जो हुआ था वो 360 मार्क्स का हुआ था। उससे पहले जो हमारे एग्जामिनेशन BA आर्ट्स सोशल साइंस के होते थे वो 480 मार्क्स के होते थे। ठीक है, कभी 4 मार्क्स पर क्वेश्चन पे दिया जाता था, कभी 3 मार्क्स पर क्वेश्चन पे दिया जाता था। इस साल जो है आपका 5 मार्क्स पर क्वेश्चन पे दिया गया है। तो 500 मार्क्स पे आपका वेटेज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 200 का जो आपका लैंग्वेज का पेपर हुआ है उसमें से 50% मार्क्स ही आपके काउंट होंगे, जो कि 100 मार्क्स के अराउंड में से मान लीजिए आपका 193 होगा मार्क्स, 110 होगा मार्क्स, जो भी आपका XYZ जो भी मार्क्स होगा उसको जस्ट हाफ कर देना, वो आपका मार्क्स होगा लैंग्वेज के लिए। और जनरल टेस्ट का जो मार्क्स होगा ना वो आपका 100% में से काउंट होगा, जो आपका टोटल स्कोर है उसको, और हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ द लैंग्वेज उसको ऐड करके आपका 400 आउट ऑफ द में एडमिशन प्रोसीजर होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, लैंग्वेज का जो भी आपका स्कोर होगा उसका हाफ मार्क्स ऐड होगा GT के फुल मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं उसमें से। क्लियर हो गई ना चीज़। तो 400 में से अब आपको सम अप करना है कि आपका टोटल मार्क्स कितना बनता है, और उसके बाद देखना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिनिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बता दूंगी जनरल कैटेगरीज़ के लिए। इसी हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं अजम्पशन। ये सारी चीज़ें आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में, MMV में, एफिलेटेड कॉलेजेस में या फिर साउथ कैंपस में कहाँ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स मैं BA आर्ट्स सोशल साइंस पे इसी लेकर सबसे पहली वीडियो लेकर आई हूँ, ये जो एनालाइज करके ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। आर्ट्स में आपकी 700 समथिंग सीट्स है, सोशल साइंस में उससे थोड़ी 500 समथिंग सीट्स होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फैकल्टी में मेन कैंपस में होती है, फिर MMV में होती है, फिर एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं वो आपके 4 हैं। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मतलब मैक्सिमम एडमिशन यहीं पे होता है। और आगे अगर आपको फ्यूचर में कोई अदर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है, UPSC करना है, जो भी आपका ड्रीम होगा वो करना है, तो आपको बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। यही आप लोगों के दिमाग में होता है। इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद सोचेंगे कि हम आगे क्या करेंगे। तो अभी से ही बेटा डिसाइड कर लेना कि आगे क्या करना है। तो बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर एक नॉर्मल मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है 400 में, तो जस्ट मैं हमेशा से 50% पे ध्यान देती हूँ, 50 to 60%। तो मान लो 400 है तुम्हारा, 60 to 65% या 50%, तो अराउंड आपको 200 नहीं देखना है। आपको देखना है कि अगर आपका सम अप होके 290 से या फिर 250 से लेकर 290 तक या इससे अबव मार्क्स होगा तो आप सेफ साइड पे हो फॉर द मेन कैंपस। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात कर रही हूँ। MMV की बात करूँ तो अगर आपका 220 या 195 से मार्क्स टोटल आ रहा है, आधा लैंग्वेज का और GT का पूरा मार्क्स मिलाओगे तो 220 या 195 मार्क्स आ रहा है, तो आपको सेफ साइड लग सकता है कि आपको MMV में एडमिशन मिल जाएगा। इससे बिलो मान लीजिए आपका नंबर है 150 या फिर 170, 165 ऐसे नंबर आ रहे हैं, गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपका एडमिशन होने के चांसेस बन सकते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस में। पहले जब मार्किंग होती थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सेल्फ पेपर होता था, ये मैंने BA आर्ट्स की बात बताई है, सोशल साइंस का डिफरेंस होता है। तो ये जो मैंने अजम्पशन के रूप में आर्ट्स की बात बताई है ना, पहले जो एडमिशन होता था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता था। अब जो एडमिशन प्रोसीजर है वो CUET का एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है। स्कोर कार्ड आया है, नॉर्मलाइज मार्क्स आए हैं, परसेंटाइल आई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये अजम्पशन है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अगर आप सेफ साइड लेके चल रहे हो एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए 150, 160, 165 इस तरीके के आपके टोटल मार्क्स बनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ आपका एफिलेटेड में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। 250 से 290 अगर आपका स्कोर बन रहा है, आधा लैंग्वेज का मार्क्स लेना है, GK और GT का फुल मार्क्स लेना है, 250 से अबव है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकता है कि आपको मेन कैंपस की फैकल्टी मिल जाए।
यहाँ पे बात करते हैं 195 या फिर 220 तक अगर आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन एमएमवी में मेन कैंपस में हो जाएगा। ये हो गई बीए आर्ट्स की बात। अब यहाँ पे सोशल साइंस में सीट्स थोड़ी कम होती है तो मार्क्स थोड़ा हाई आपको सोचना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बीए सोशल साइंस की बात करते हो तो अगर आपका मार्क्स जो है वो 270 से लेकर 310 के बीच में आता है तो आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मिलने के चांसेस बन सकते हैं। ये मैंने नॉर्मली बोला है, कोई भी कैटेगरी के ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। एमएमवी की बात करें, अगर आपके मार्क्स है 200 से लेकर 225 तो चांसेस बन सकते हैं गर्ल्स को एमएमवी मिलने के। और यहाँ पे अगर मैं एफिलेटेड कॉलेजेस की बात करूँ, सोशल साइंस में सीट्स कम होती है तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स आते हैं 140, 150, 160, 170 तो आपके एफिलेटेड में चांसेस बन सकते हैं। लैंग्वेज का हाफ, जीटी का फुल, दोनों आपको ऐड करना होगा और इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको चांसेस बन सकते हैं। एजम्पशन के रूप में मैं बता रही हूँ कि आपका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने से आपको कोई नहीं रुकेगा। और एक और चीज़, रजिस्ट्रेशन सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मत करना, डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा। क्या होता है कि हम जो सोचते हैं उससे अलग कोई चीज़ें हो जाती है तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते और रियलिटी यही है, जब तक आप मैक्सिमम चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे फिर आपको लगेगा कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। ठीक है, कहीं पे आपको लग रहा है कि आपका स्कोर कम है तो ध्यान दीजिए कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन एनटीए ने फिर से प्रोवाइड किया है। प्रीफरेंस एंट्री पे मैं जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रजिस्ट्रेशन करिए, प्रीफरेंस एंट्री पे वीडियो आएगी, वो भी बता दूंगी कि लैंग्वेज वगैरह कैसे चूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करते हैं, रैंकिंग कैसे देते हैं, सब बता दूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अपने जूनियर्स को बताइए BHO इन्फो बीरा चैनल के बारे में किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। चैनल को आपकी सपोर्ट की नीड है। आप जितना अच्छे से सपोर्ट करोगे हम उतना आपके जितने भी जूनियर्स होंगे उनको हेल्प करेंगे। इवन हम चाहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुँचे, तो मैक्सिमम सपोर्ट आप करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ।